हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कल जो फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है इसमें बच्चे पास कम हुए हैं और रीअपियर सबको ज़्यादा मिला है। ये अब कल तो तुरंत ही रिजल्ट के बाद हमने आपको बताया था कि रीअपियर स्टूडेंट भी हैं, बट आज ये पता चल रहा है कि रीअपियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं पहले भी आपको बताती रहती हूँ, प्लीज़ अपनी मेहनत थोड़ी सी और ज़्यादा करो अगर आप KUK से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न भी टफ होता है अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, मार्किंग का हम देखो कुछ नहीं कह सकते हैं, आप रीचेकिंग डाल सकते हो अगर आपको लगता है कि आपने पेपर बहुत अच्छा किया था, उसके कंपैरिजन में आपको मार्क्स बहुत कम मिले हैं, तो आप रीचेकिंग 100% डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट वहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है, पहले भी बच्चों ने रीचेकिंग डाले, उनको फिर भी कोई मतलब सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिला वहाँ से भी। अगर रीचेकिंग फॉर्म डाल दिया तो उसका रिजल्ट नहीं आता, आगे के रीअपियर के फॉर्म फिल हो जाते हैं। अब वो रीअपियर फॉर्म फिल करे, आपने रिजल्ट का वेट करे, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चा यहाँ पे खुद को एक फंसा हुआ महसूस करता है ना, मतलब यूँ लगता है कि इधर जाए तो कुआं, इधर जाए तो खाई। तो इससे अच्छा तो एक रास्ता जो सीधा सा रास्ता है कि आप रीअपियर फॉर्म डालिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, आप मेहनत थोड़ी सी और ज़्यादा कीजिए। मैं खुद हैरान रह गई थी कि एक क्लास में एक बच्चा बताता है कि मैम एक क्लास में 65 स्टूडेंट हैं और इसमें से केवल 18 स्टूडेंट का ही पेपर क्लियर हुआ है, बाकी सभी बच्चों को रीअपियर। बहुत बहुत ताजुब होता है, मतलब समझ नहीं आता बच्चों की तरफ से मिस्टेक है या फिर मार्किंग में कुछ ऐसा चक्कर है कि भाई मार्क्स मिलते ही नहीं है, कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा है। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है, उन्होंने बल्कि टॉप किया है, अच्छे मार्क्स उसके आए हैं स्टूडेंट के, और ये हमारे एप्लीकेशन पर बैच के स्टूडेंट हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब 65 स्टूडेंट्स में से 18 को, अगर ये तो एक ही कॉलेज की बात मैं कर रही हूँ, है ना, 65 स्टूडेंट्स में से अगर 18 बच्चों को 18 बच्चे ही क्लियर है, अदर सभी स्टूडेंट्स को रीअपियर है, तो आप सोच के देखो कि पूरा का पूरा अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनका एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे निकल के आएंगे। तो प्लीज़ इसमें टेंशन नहीं लेना है। मैंने कल भी आपको यही कहा था कि हो सकता है कि फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके सिक्स्थ के साथ कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ये श्योरिटी मैं नहीं बोल सकती हूँ भाई, क्योंकि कल भी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप हमें बताइए कैसे फिल करे जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। पिछली बार ऐसा हुआ था, 6th सेम के साथ 5th सेम के भी एग्जाम पेपर थे। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए कि आपकी मास्टर डिग्री में प्रॉब्लम ना आए। अगर आप क्लियर करते हैं तो 6th के साथ ही आपका 5th का भी रीअपियर रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ओके, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में रहो। पिछली बार क्योंकि एग्ज़ाम हुआ था 6th सेमेस्टर के साथ, तो इसलिए मुझे आइडिया ये था कि भाई हो सकता है कि आपका 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम 6th के साथ कंडक्ट कराया जा सके और आपकी जो अगर 5th में रीअपियर है तो आपका वो क्लियर हो जाए। 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो अपने 6th सेमेस्टर पर फोकस करो और 6th सेमेस्टर को ऐसे लेकर जाओ कि आपका रीअपियर नहीं आए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बेनिफिट ले चुके हैं। बैचेस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं वो आप देख सकते हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पूरा सिलेबस करना चाहता है तो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप घर बैठे बहुत अच्छे से आप अपना कंटेंट तैयार कर सकते हो। पूरा सिलेबस आप इत्मीनान से कर सकते हो, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। आप घर बैठे कोई भी आपका मौसम है, चाहे आप फेस्टिवल अगर है, आपकी छुट्टियां होगी बट आप पढ़ना चाहते हैं और अगर आपके पास ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आपको मिलेगा, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट अभी ये बोल रहे हैं कि मैम 5th की तैयारी करें या 6th की तैयारी करें, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर करंट सेमेस्टर। अभी आप 6th पर ही फोकस करो। 5th का कुछ नोटिफिकेशन आता है ना, उसके बाद आप 5th पर मतलब उस पर शिफ्ट कर जाइएगा। तब तक आप 6th का इस टाइप से अपनी प्रिपरेशन करो कि टाइम बचा के रखो कि अगर 5th के एग्ज़ाम ले भी लिए जाते हैं ना तो आप 5th की तैयारी कर सको। सो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन के साथ अब जो हो गया वो तो हो गया। मोटिवेशन के साथ अपना स्टडी करो 6th सेमेस्टर की, एंड अगर रीअपियर एग्ज़ाम भी देने हैं तो 100% आपका क्रैक होगा। आप जो है वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8053633433, या फिर आपकी जो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इस पर भी हम बात करेंगे। टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। एंड जो कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट ऑलरेडी अपने चैनल पर है। फुल सिलेबस के लिए आप मूव कर सकते हो एप्लीकेशन पर, बैचेज आप चेक कर सकते हैं। एंड फिर
भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर मैं मेंशन कर देती हूँ 8053633433। ठीक है जी, तो ये आपके पास रहेगा आपका क्यूरी नंबर। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली कोई एडवाइस चाहते हैं, तो आप इवनिंग में कॉल कीजिएगा आफ्टर 5 PM। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।